को एक अगला वीडियो दे रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, सनातन धर्म के अनुसार ये सारे ब्रह्मांड में 3 देव काम करते हैं और उनकी 3 शक्तियाँ काम करती हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनकी 3 शक्तियाँ हैं। ब्रह्मा की शक्ति है प्राण शक्ति, और विष्णु की शक्ति है चेतन शक्ति, और महेश की शक्ति है संजीवनी शक्ति। ये तीनों शक्तियाँ काम करती हैं। तो इन शक्तियों के बारे में आपको हम परिचय कराना चाहते हैं। सबसे पहले हम जैसे प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति आप जानते हैं कि प्राण शक्ति, प्राण वायु की वजह से ही हमारा शरीर प्राणवान होता है, यानी हम जीवित होते हैं। प्राण शक्ति का मंत्र है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये प्राण शक्ति का मंत्र है। ठीक। दूसरा आता है संजीवनी शक्ति। संजीवनी शक्ति यानी शंकर की शक्ति। शंकर की शक्ति, इसका मंत्र है ओम रोम जूम स्वाहा। ठीक। ये हर काम कर सकती है, आपका उत्तम स्वास्थ्य, कोई भी चीज, हर चीज अपार शक्ति है, सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है। तीसरी शक्ति है जो विष्णु की शक्ति है, वो चेतन शक्ति है। उससे हमें चैतन्यता मिलती है। जो चेतना है वो चेतना का मंत्र, चेतना का मंत्र भी है ओम रीम मम चैतन्य जागरण रीम ओम नमः। तो बंधुओं, ये शक्ति की साधना करने के लिए सर्वप्रथम आपको मंत्र लेना पड़ेगा, वो भी गुरु से लेना पड़ेगा। उसकी दीक्षा होती है, वो विधिवत आपको प्राप्त होगा। उसके बाद ये साधनाएं आपको लाभदायी होंगी। आज हम संजीवनी शक्ति के बारे में आपको बताएंगे। संजीवनी शक्ति, इसको हम देख भी सकते हैं। जैसे अगर आप जो है अपनी छत पर खड़े होइए और सूर्य के अपोजिट की तरफ देखिए। जब आप सूर्य के अपोजिट में देखेंगे तो और करीब आप अपने आंखों से 5 फुट की दूरी पर करीब एकटक आंख गड़ाकर देखिए। कुछ देर बाद आपको वहाँ पुच्छल तारों की तरह कुछ वो नजर आएंगे। जब आप उसको देखते रहेंगे, धीरे धीरे वो चमकना शुरू हो जाएंगे। वो यही जो है संजीवनी शक्ति है। ये आप कभी भी देख सकते हैं। रात में भी आप चांदनी रात में भी चांद के अपोजिट में खड़े होकर किसी पेड़ की तरफ देखेंगे तो उसमें बिल्कुल चमकता हुआ दिखाई दे जाएगा। ये संजीवनी शक्ति है। ये संजीवनी शक्ति कुछ भी कर सकती है। आपको उत्तम स्वास्थ्य के लिए ये संजीवनी शक्ति बहुत जरूरी है। इसकी साधना करना बहुत आवश्यक है। इसके कई प्रयोग हैं, लेकिन हम आपको संजीवनी साधना आज आपको बता रहे हैं। संजीवनी साधना में आप सबसे पहले क्या करेंगे? आवाहन करेंगे संजीवनी शक्ति का। संजीवनी संजीवनी संजीवनी, हे माँ संजीवनी शक्ति, आप मेरे शरीर में प्रवाहित होने की कृपा करें। संजीवनी संजीवनी संजीवनी, हे माँ संजीवनी शक्ति, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। संजीवनी संजीवनी संजीवनी, हे माँ संजीवनी शक्ति, आप मेरे दोनों हाथों से, दोनों आँखों से, तीसरे नेत्र से लगातार प्रवाहित होने की कृपा करें और मेरी हीलिंग को पूर्ण सफलता प्रदान करें। अब इस साधना में आप सूर्य की तरफ मुड़ करके बैठेंगे तो फिर आप कहेंगे, हे संजीवनी शक्ति, मेरे तीसरे नेत्र से सूर्य पर प्रभावित होकर मृत संजीवनी शक्ति प्राप्त करें और मुझे पूर्ण तरह स्वस्थ, पूर्ण सफल, पूर्ण तरह से सुंदर बनाए, स्वस्थ बनाए। अब इसके बाद ये मृत संजीवनी मंत्र। अब इसके बाद आप मंत्र का जाप करेंगे, ओम रोम जूम साहा। ये मनी मन आप मंत्र का जाप करेंगे और क्रमशः पहले चक्रों से पूरे चक्रों पर संजीवनी शक्ति को ले जाएंगे। चक्रों का ध्यान करते हुए उस पर संजीवनी शक्ति को भेजेंगे। संजीवनी शक्ति उस चक्र को एक्टिव करेगी और शुद्ध करेगी। सबसे पहले आप ये क्रिया करेंगे सहस्रार चक्र से। सहस्त्रार चक्र पर मंत्र का जाप करेंगे और ध्यान करेंगे। सहस्त्रार चक्र से शुद्ध होगा और एक्टिव होगा, प्रबल होगा। उसके बाद आप करेंगे आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र पर भी वही ओम रोम जूम शाह मंत्र का जाप करेंगे और ध्यान लगाएंगे आज्ञा चक्र पर। इसी तरह क्रमशः आज्ञा चक्र के बाद विशुद्धि चक्र पर ध्यान करेंगे और मंत्र का जाप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अनाहत चक्र पर ध्यान करेंगे और उस पर भी ध्यान करेंगे।
उसके बाद मणिपुर चक्र आता है, मणिपुर चक्र के बाद स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र के बाद मूलाधार चक्र, और मूलाधार चक्र पर आने के बाद फिर बैक में रीढ़ की हड्डी पर ध्यान करते हुए बैक में नीचे से ऊपर तक, यानी मूलाधार, उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र, उसके बाद मणिपुर चक्र, उसके बाद अनाहत चक्र, उसके बाद विशुद्धि चक्र, उसके बाद आज्ञा चक्र, उसके बाद सहस्रार चक्र। इस तरह से सब 7 चक्रों पर ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करेंगे। इसके बाद इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियों पर क्रमशः ध्यान करते हुए उन पर भी मंत्र जाप करेंगे। इसके बाद आप मस्तिष्क पर ध्यान करेंगे। मस्तिष्क में अंदर पूरे ब्रेन पर ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करते हुए ब्रेन को शुद्ध और शक्तिशाली बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे। इसके बाद चेहरे पर ध्यान करते हुए आँखों पर और कान पर ध्यान करते हुए मंत्र जाप करते रहें। इसके बाद गला, कंधे, दोनों हाथ, उंगलियां, कलाई, हथेली, दोनों हाथ के पर मंत्र जाप करते हुए उनको शक्तिशाली बनाएंगे, स्वस्थ करेंगे। इसके बाद सीने पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी लंग्स, एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड्स सीने पर हैं। और हृदय, इस पर ध्यान करेंगे। हृदय पर जब ध्यान करेंगे तो पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम पर ध्यान करेंगे। पूरे मंत्र जाप कंटिन्यू चलता रहेगा, मन ही मन, पूरा आर्टरीज और वेन्स को देखते हुए बिल्कुल नो ब्लॉकेज, बिल्कुल फर्स्ट क्लास सर्कुलेटरी सिस्टम को इमेजिन करेंगे। उसके बाद लिवर, गाल ब्लैडर और स्प्लीन, इन पर ध्यान करते हुए इन्हें स्वस्थ करेंगे। स्वस्थ तो संजीवनी शक्ति अपने आप करेगी, आप उसका मंत्र जाप करेंगे खाली बस। उसके बाद आप पूरा एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, पेनक्रियाज, जिनको डायबिटीज़ है वो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ट्राई करेंगे। पेनक्रियाज के बाद नीचे यूरिनरी ब्लैडर और सेक्स ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किडनीज, कमर, जंघाएं, घुटने, पिंडलियाँ, एड़ी, पंजे, उंगलियां, इसी तरह से बैक में पूरी पीठ की तरफ पूरे शरीर को स्वस्थ करेंगे, संजीवनी शक्ति स्वस्थ करेगी। उसके बाद एक घेरा बनाएंगे संजीवनी शक्ति से पूरे शरीर का सुरक्षा चक्र, जो सुरक्षा चक्र आप 24 घंटे के लिए बना लेंगे। 24 घंटे आपकी बॉडी सुरक्षित रहेगी, किसी एक्सीडेंट से या किसी बाहरी आघात से सुरक्षित रहेगी। इस तरह से संजीवनी शक्ति का मंत्र जाप करते हुए ये साधना आप करेंगे। ये साधना संजीवनी साधना कहलाती है। ये आप नित्य करें, प्रतिदिन करें। जो हमने अभी इसके पहले डिवाइन बात का वीडियो दिया था, डिवाइन बात करने के बाद संजीवनी शक्ति से स्नान करें। संजीवनी शक्ति बहुत प्रबल शक्ति है। ये किसी भी काम में, जैसे आपका कोई कोर्ट में काम है, आप संजीवनी शक्ति कोर्ट में जाके संजीवनी शक्ति से के मंत्र के साथ जज पर उसका हीलिंग करें अपनी ये आप जो है हाथों से भी संजीवनी शक्ति भेज सकते हैं और दोनों आँखों से भी संजीवनी शक्ति भेज सकते हैं, और डिस्टेंस हीलिंग के लिए आप तीसरे नेत्र से संजीवनी शक्ति भेज सकते हैं। अगर आपको दूसरे पर संजीवनी शक्ति भेजना है, दूसरे को स्वस्थ करना है, तो तीसरे नेत्र से संजीवनी शक्ति को प्रवाहित करें और उस व्यक्ति का फोटो या उस व्यक्ति की आकृति अपने सामने लाएं और उसको हील करें, वो भी पूर्ण स्वस्थ होगा। आप इससे पूरी तरह से स्वस्थ और हर तरह की समस्याओं से निजात पा सकते हैं, हर तरह की समस्याओं का सॉल्यूशन दे सकते हैं। संजीवनी शक्ति को प्रणाम करें अंत में और धन्यवाद करें, और गुरुओं को धन्यवाद करें, जिसने आपको दी है उसको भी धन्यवाद करें। ये संजीवनी शक्ति की बहुत अच्छी साधना है, डेली करना चाहिए और डिवाइन बात के बाद करना चाहिए। इसी तरह से आप प्राण शक्ति की साधना करें। प्राण शक्ति की साधना जो है प्राणाकर्षण प्राणायाम द्वारा की जाती है। उसके लिए क्या है, उसके लिए आप ऐसे हाथ फैलाएं और सूर्य की तरफ ध्यान करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का जाप करते हुए भावना करें कि शुद्ध प्राण मेरे अंदर प्रवाहित हो रहा है
शुद्ध प्राण अंदर प्रवाह होकर एक बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए शुद्ध प्राण को अपने अंदर लें। मन ही मन मंत्र करना है